हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू रिकिया दिस क्लासेस। जैसा कि आपने थंबनेल देखा और आपको पता चल गया कि कुछ मैं रेयर इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ एडजेक्टिव्स के ऊपर, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो प्लीज़ स्किप मत करें, वीडियो को पूरा आप देखेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। मेरी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव होगी, गारंटी है। ओके, वीडियो के ऊपर तो आइए शुरू करते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं एडजेक्टिव। जैसा कि आपको पता है एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन वगैरह है, मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी बना दी है, जाके आप देख भी सकते हैं। अदर वीडियोज़ भी बहुत सारे यूट्यूब पे हैं। तो अगर मैं एडजेक्टिव का डेफिनेशन बोलूँ तो कुछ लोगों का ये होगा कि एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड ऑफ दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। इस तरह से कुछ डेफिनेशन होती है। आई एग्री, बट मैं इस वीडियो में आपको कुछ अलग से कुछ इसका डेफिनेशन बताऊंगा, तो आप इसे देखेंगे ज़रूर। जैसा कि आपको पता है कि पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हमारे पास 8 एलिमेंट होते हैं, जिसमें से आपका नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अगर इसमें से मैं प्रोनाउन को बाहर निकाल दूँ, सपोज दैट मैं प्रोनाउन को बाहर निकाल देता हूँ, तो मेरे पास 7 एलिमेंट बचेंगे। तो और मैं इसमें से एक एलिमेंट और निकाल दूँ इंटरजेक्शन को, तो मेरे पास 6 होंगे। अब मैं डिफिनीशन जो बताऊंगा, अब देखें आप ध्यान से, कि एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड या एडजेक्टिव्स आर वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और दैट मॉडिफाइज और क्वालिफाइज नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इवन अ सेंटेंस। इतने चीज़ों को मिलाकर ये डिफिनीशन बनती है। इससे डिफिनीशन का मतलब ये हुआ कि इन सारे एलिमेंट्स को, पार्ट ऑफ स्पीच के, इन सब को मॉडिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव्स। ओके, इसको आने वाले वीडियोस में हम एक एक करके देखेंगे किस तरह मॉडिफाई करता है। पहले नाउन को देखेंगे, फिर एडजेक्टिव को देखेंगे, और वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन को देखेंगे, कंजंक्शन को देखेंगे, ठीक है। और सेंटेंस को पूरे मॉडिफाई भी कर सकता है एडजेक्टिव्स। सो मैं इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि आपको डेफिनेशन इस तरह से बोलनी है। और अगर टाइप्स की बात करें, क्योंकि हमारे हिंदी व्याकरण में भी इस तरह से इसकी परिभाषा है और इसके प्रकार भी हैं, तो इंग्लिश में भी इसके टाइप्स की बात करेंगे। तो बेसिकली टाइप्स इसके 3 टाइप के होते हैं। जैसे हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री होती है। डिग्री का नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि वो एडजेक्टिव्स को डिफ़ाइन करती है। तो एक पॉजिटिव डिग्री और एक कंपैरेटिव डिग्री और एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। ये क्या डिस्क्राइब करता है? ये किस चीज़ के बारे में हमें बताता है? ये हमारे एडजेक्टिव्स के बारे में बताता है कि एडजेक्टिव की डिग्री कैसी है, ठीक है, और उस कितने लेवल पर है वो। सपोज दैट मैं अगर कहूँ हॉट, तो हॉट को पता लगाएं कि ये एडजेक्टिव है या नहीं। इसके लिए आप क्या करोगे? इसके आगे कोई नाउन को ऐड करोगे। तो मान लिया वाटर मैंने लिखा, तो अब ये हो गया हॉट वाटर। इसको मॉडिफाई कर दिया वाटर को। अब नाउन लगाने पे ये पता चल गया कि वाटर को मॉडिफाई कौन कर रहा है? हॉट। अब वाटर की नेचर बता रहा है, वाटर का नेचर कैसा, कि वो हॉट है। अब ये हॉट वर्ड एडजेक्टिव हो गया, आपको ये पता चलेगा। अब मैं इसका कंपैरेटिव डिग्री ले आऊँगा तो हॉटर हो जाएगा, क्योंकि वो अब उसके कंपेयरिंग में ये ज़्यादा गर्म हो गया, यानी ये एक हाई डिग्री पे टेम्परेचर पे वाटर आ गया। बट अगर सुपरलेटिव में ले जाएंगे तो हॉटेस्ट हो जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा गर्म होता है। तो किसी भी क्वालिटी को 3 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश में, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। पर ये क्या सारे एडजेक्टिव में संभव है कि हम ER EST लगा दें? बिल्कुल ऐसा नहीं संभव है कि हम सभी के आगे ER EST लगा दें। एक्सेप्शन सभी में होता है, सारे सब्जेक्ट्स में, तो इंग्लिश में भी एक्सेप्शन होगा। रीज़न क्या है कि हम ER EST नहीं लगाते हैं? सारे एडजेक्टिव में नहीं लगा सकते, बट कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिसमें हम मोर या मोस्ट लगाते हैं। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इसी वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि मोर या मोस्ट क्यों लगता है और भी एडजेक्टिव्स के आगे ER EST के बजाय। तो चलिए देख। तो मैं एक एडजेक्टिव लेता हूँ इंटरेस्टिंग। कैसे पता करें इंटरेस्टिंग या एडजेक्टिव है? मैं इसके आगे स्टोरी लिख दूँ या बुक लिख दूँ तो मॉडिफाई कर दिया, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। हम इसको सिलेबल में तोड़ते हैं। इंटरेस्टिंग में हम सारे जितने भी लेटर्स हैं उसको मैं वावल के साथ ब्रेक करूँगा, उसको सिलेबल बोलते हैं, और काउंट करते हैं कितना है। अगर वो 3 से ज़्यादा या 3 है
तो इसका मतलब वहाँ पे आपको मोर या मोस्ट लगाना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए और सुपरलेटिव करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। इंटरेस्टिंग में हम पहले नंबर इन को अलग कर लिया, टेर को अलग कर लिया TER, EST को अलग कर लिया 3 सिलेबल, और ING को अलग कर लिया इंटरेस्टिंग। ओके, 4 सिलेबल बन गए इसमें एडजेक्टिव में। इसमें 3 भी आप कर सकते हो। तो 4 सिलेबल का मतलब यह हो गया, या 3 सिलेबल का मतलब ये हो गया, इसके आगे हम मोर या मोस्ट लगाएंगे। अब देखिए, इन में मैं एक वावेल ले जा रहा हूँ सिलेबल करके, टेर में एक वावेल ले जा रहा हूँ ई को, एस्ट में एक वावेल ले जा रहा हूँ, और इंग में एक वावेल ले जा रहा हूँ। इसका मतलब है सिलेबल एक ही परफेक्ट वे में ब्रेक हुआ है। इस तरह से आप सिलेबल बना सकते हो जितने भी वर्ड होते हैं। आप इसके आगे मोर या मोस्ट आप लगा सकते हो। इसी तरह से आप ब्यूटीफुल, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं आप सिलेबल बना सकते हो। आई होप ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। मैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ आता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।